Welcome to class 10th trigonometry exercise number 8.5 in तकजी मालानी यूट्यूब चैनल बाय सर तकजी मालानी। आज हम यूनिट नंबर 8 क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 8.5 का पहला सवाल करेंगे। ये बढ़ती सवाल है। ए ट्री इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एवेल्यूशन, बुलंदी वाली जो है जाविया ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट इज of 30 degree. Find the length of the tree. डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास एक बढ़ती सवाल है कि एक दरख्त खड़ा है, वो 50 मीटर के फासले पर उसकी पॉइंट से होता है। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, पहले ये एक दरख्त है, ये दरख्त खड़ा है, उसको ये पॉइंट ऑफ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है उसका फासला है 50 मीटर। और इसकी जो टॉप वाली एंगल है वो ये जो एंगल है, इसकी टॉप जहाँ पे ये दरख्त खड़ा है उसका जो है यहाँ पे पड़ रहा है, ये है 30 डिग्री की। अब हमें मालूम करना है कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी बुलंदी कितनी है। तो आइए अपन इसको सॉल्यूशन करते हैं। गिवन में हमारे को मेजरमेंट एंगल ए बराबर है 30 डिग्री, जो बराबर होती है tan 30 के, और बी साइड जो है वो 50 मीटर है, और ए साइड हमें मालूम करनी, यानी परपेंडिकुलर हमें मालूम करना है, और मेजरमेंट एंगल सी जो बराबर है 90 डिग्री के। आपको मैं बताता चलूँ कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल इस्तेमाल होता है। तो ये क्या tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan 30 किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हमने ए और परपेंडिकुलर को ए से शो किया है और बेस को हमने बी से शो किया है। जैसे कि हमारे ट्राइंगल में ये ए बराबर हमें रिक्वायर्ड है और बी बराबर है 50 मीटर। आप अच्छी तरह जानते हैं कि tan 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 है, इज इक्वल टू ए में मालूम करना है, और बेस जो हमारा है वो 50 मीटर के बराबर है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। अब देखो इसके a को √3 से किया तो a √3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 को 50 के साथ किया तो ये 50 हो जाएगा। a बराबर हो गया 50/√3, तो a बराबर हो गया 50 मीटर के। अब जिसको हम √3 के साथ करेंगे तो इसकी हम करेंगे तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 28.87 मीटर हाइट ऑफ ट्री। ये ट्री की जो है लंबाई, उसकी बुलंदी कितनी है? 28.87 मीटर। ठीक है, इसी के साथ ये सवाल खत्म हो। अगले सवाल पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द बैंक ऑफ द सी, समंदर के किनारे पर, देयर इज ए लाइट हाउस, एक पावर हाउस है, एक लाइट हाउस है, 100 मीटर हाई, 100 मीटर उसकी बुलंदी है। द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ ए शिप फ्रॉम द टॉप 45 डिग्री ऑफ द लाइट हाउस। अब हम चले जाते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं। एक हमारा जो लाइट हाउस है वो बराबर है 100 मीटर, मतलब बुलंद है, ऊपर है, और इसकी हाइट वाली जो ये एंगल बना रहा है वो 45 की बना रहा है।
और ये तो आपको पता है 90 डिग्री का होगा। तो गिवन में हमारे को दिया हुआ है मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री विच इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बराबर है आपका 100 मीटर के और मेजरमेंट एंगल सी बराबर है 90 डिग्री के। बी हमें मालूम करना होगा। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो tan 45 की वैल्यू है, टेबल में हम देखेंगे तो वो वैल्यू है 1 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 100 जो यहाँ पे ट्रायंगल में दी हुई है। बी हमें मालूम करना है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो ये बी इज इक्वल टू 100 मीटर डिस्टेंस पे। तो अब हम क्या कहेंगे, जो वो जो ग्रीन हाउस या पावर हाउस जो है वो कितनी दूर है उसके शिप से 100 मीटर की दूरी पर है। इसी के साथ ही ये हमारा जवाब हो गया। अब हम आगे चलते हैं नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ए लेडर इज 8 मीटर लॉन्ग reaches a point of a wall such that it makes an angle of 60 डिग्री। एक सीढ़ी रखी हुई है, लेडर रखी हुई है जो दीवार के साथ वो 60 डिग्री का जाविया बनाती है विथ द ग्राउंड, जमीन के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप एंड ऑफ द लेडर टचेस इट। तो हमें पहले ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये क्या है, ये 60 डिग्री का यहाँ फर्श से ये जो लेडर बनाती है और इसका जो हेपाटिन्यूस है वो, क्योंकि लीडर हमेशा यूं रखी जाती है, क्या कहते हैं, ऐसे होता है, ऐसे जब होता है तो ये जो बनाती है सी जो बनाती है वो 8 मीटर की बनाती है, 8 मीटर बनाती है। तो ये 60 डिग्री का बनाती है, तो ए हमें मालूम करना होगा। तो साइन 60 इज इक्वल टू ए अपॉन 8, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटिन्यूस होता है, तो ए की हमने मालूम करना है और सी की वैल्यू हमें दी गई है 8 है। तो ये बेटे डियर स्टूडेंट्स, साइन 60 की वैल्यू है, टेबल में देखेंगे तो √3 अपॉन 2 है, तो √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए अपॉन 8। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। ये 2 को ए के साथ किया तो 2a आ गया और 8 को √3 के साथ किया तो 8 √3 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू, अभी ये 2 1 दा 2 4 दा 8, तो ये इसको 4 टाइम लग गया √3, तो ए इज इक्वल टू 4 √3। ये आपका जवाब हो गया। अब चले जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखो, ए ट्री ऑफ 180 डेसीमीटर हाइट ऑन वन बैंक, एक दरख्त खड़ा है किसी किनारे पर, उसका जो है हाइट है 180 डेसीमीटर ऑफ द रिवर, मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो एक 30 डिग्री की का जाविया बनाता है। तो ये डायरेक्टली ऑन द अपोजिट साइड, अगले किनारे साइड्स ऑफ द रिवर के अगले किनारे तक वो एक जाविया बनाता है 30 डिग्री का। तो फाइंड द, तो हमें फाइंड करना है विड्थ ऑफ द रिवर मना। तो ये हम देखेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है, दरिया की जो चौड़ाई कितनी है। नोट रखेंगे, ये इम्तिहान में भी आया हुआ है। ये इस तरह इसको आप अच्छी तरह से सीख लें ताकि ये एग्ज़ाम में, पिछले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है गिवन। अब हम ट्रायंगल बनाएंगे। एक दरख्त है जो यहाँ पे 180 डेसीमीटर ऊंचा है और ये जो है दरख्त जो है अगले किनारे पे ये 30 डिग्री का जाविया बनाता है। तो हमें इस देखना है कि ये दरिया होगा, इस दरिया की चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है, वो हमें मालूम करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, tan इज इक्वल टू 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप tan 30 की वैल्यू है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 180, क्योंकि ये 180 डेसीमीटर
अपॉन बी मालूम करना, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू √3, तो b बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 1.7320, ये √3 को हमने इसका √ को ख़त्म किया, तो ये हमारे को जवाब आ जाता है। तो हमको आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये b इज इक्वल टू 311.76 डेसीमीटर विड्थ ऑफ रिवर। आपको एक बात और बताता चलूं कि आप याद रखेंगे कि डेसीमिल के बाद एक साथ नहीं, अब जैसे कि ये 76 एन 76 हम नहीं पढ़ेंगे, इसको 76 पढ़ेंगे, क्योंकि डेसीमिल के बाद वाले जितने भी डिजिट हैं उसको अलग अलग करके अलग-अलग करके हमें पढ़ना होगा। ये नहीं है कि आप जो उसको 76 बोल दो, नहीं, ये 76 डेसीमीटर होगा। ठीक है, ये भी आपका जवाब हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, ए वुड मेक ए 45 डिग्री ऑफ वॉल एंड हाइट इज 8√2 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ वुड। अब कोई बांस का लकड़ा है या कोई भी लकड़ा है दीवार के साथ ऐसे हमने रखा है, जिसकी हाइट जो बनती है वो 8√2 बनती है। तो हमें मालूम करना है कि ये जो हमने लकड़ी रखी हुई है या लकड़ी रखी हुई है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है। तो हमें पहले बनाना होगा कि एक जो है वुड है, ये कोई लकड़ा है, वो उसकी जो है पैमाइश है a इज इक्वल टू 8√2, और ये जाविया जो बना रहा है, एंगल बना रहा है वो 45 डिग्री की। तो हमें इसकी देखना ये है कि इसकी जो है लेंथ कितनी होगी, वो जो है हमें मालूम करना, जो हमें हाइपोटेन्यूज करना होगा। तो मेजरमेंट एंगल a इज इक्वल टू a/c, तो यह a/c बराबर होता है साइन। तो साइन हमारे को दी हुई है 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो c में मालूम करना, a इज इक्वल टू 8√2 मीटर, मेजरमेंट एंगल c इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 जो टेबल में शो है, इज इक्वल टू a की वैल्यू है 8√2/c। अब वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो c के साथ 1 को किया तो c ही आएगा, इज इक्वल टू इसको इसके साथ किया तो 8√2 याद रखिए c इज इक्वल टू 8, तो वही आ जाएगा। ये देखो इसका पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, हमने 2 को बाहर रख लिया, तो ये हो गया c इज इक्वल टू 16 मीटर लेंथ। तो अभी हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमारा जो लेंथ है वो जो है 16 मीटर है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। I shall take a permission and I shall take you or meet you on next with a new lecture. Thanks for watching. Goodbye.